आ गया हूँ मैं आपके लिए एक बेहद ही खास सेशन लेके, जो कि फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जो कि है क्यों हो रही है नॉर्थ इंडिया में बारिश। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में भी देखने को बारिश मिल रहा है, जैसे कि दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, एमपी में, और भी जो ये हिमाचल वाले रीजन में, जम्मू वाले रीजन में। तो आखिरकार क्यों हो रही है यहाँ पे बारिश, नॉर्थ इंडिया में भी बारिश क्यों हो रही है, जो कि उसको बोलते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान। लाइक अभी प्री मानसून बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून तो अभी आया भी नहीं है। तो प्री मानसून बारिश अभी क्यों हो रही है, तो हम ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसके इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कि क्यों, कैसे जो है ये एक हवा का सिस्टम जो यूरोप से चलकर इंडिया तक आता है, रास्ते में मॉइस्चर कलेक्ट करता है और फिर हिमालय तक पहुंचकर बर्फ और बारिश बना देता है। ये कोई नॉर्मल हवा नहीं, ये है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो जेट स्ट्रीम के साथ ट्रेवल करता है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे, फॉर्मेशन से लेकर प्रेसिपिटेशन तक, स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स बिगिन द सेशन। ये देखो, आप न्यूज, पहले हम न्यूज को समझते हैं। न्यूज क्या है कि मौसम ने बदला मिजाज, आईएमडी ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। प्री मानसून हेवी रेन अलर्ट क्या चल रहा है कि देश भर में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने 23 से 26 मार्च के बीच कई राज्यों में बारिश, तेज हवा और गर्म चमक की चेतावनी दी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे एक दिखा है कि 23 से 26 मार्च के, आईएमडी ने 23 से 26 मार्च के बीच कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ, यानी ये देखो वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये चीज, अब ये चीज हम समझेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता क्या है, का असर देखने को मिलेगा। साथ ही बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम अपना मिजाज बदलने वाला है, जिसके कारण टेम्परेचर भी कई जगह पे डाउन भी हुआ है। ठीक है, तो हम समझते हैं ये। अब ये पहले ये देख लो, 24 से अब मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अलावा बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 24 से 28 मार्च के दौरान बिजली गिरने और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल 24, 27 और 28 मार्च को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तेज आंधी और भारी बारिश हो सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इन सब का रीज़न जो है, एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि जो रेन इन विंटर इज कॉज्ड बाय, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर तो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन ये होता कैसे है और क्यों होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब ये देखो, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, वेस्ट में है। देखो इंडिया इधर है, इंडिया के किधर, ये हम जब मैप में पढ़ते हैं तो इधर पढ़ते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट पढ़ते हैं, और इधर क्या पढ़ते हैं, वेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम वेस्ट में चलते हैं तो चलते चलते यहाँ पे ये जो आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, ये तो आप समझ गए थे, जो गल्फ ऑफ ये आपका आपका आ गया गल्फ ऑफ ये आपका हो गया गल्फ ऑफ ओमान, और ये हो गया आपका पर्सियन गल्फ। ठीक है, पर्सियन गल्फ। इस तरह से इधर से आते हैं, मैं आपको मैप आगे बता दूंगा। तो यहाँ से आते हैं तो यहाँ एक मिलता है हमें मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, आप अभी के लिए आप इतना समझो कि मेडिटेरेनियन सी मिलता है। यहीं से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी इसी सी में होने वाले जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना, जो यहाँ से एक ऐसी हवा जो कि नमी को लेके चलती है, और ऐसे इधर से ईरान, पाकिस्तान वगैरह के रास्ते चलते हुए जो है इंडिया में इंटर करती है, तो इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है, तो विंटर मंथ्स में होता है। अच्छा सर, जो बारिश का टाइम होता है वो नहीं है ना, नहीं, वो उस टाइम पे मानसून जो इधर से इंटर करता है, वो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं कभी और किसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ विंटर में होने वाले, यानी कि लगभग मार्च तक। कब से कब होता है, यूजुअली पीक ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में सबसे ज्यादा पीक पे होता है ये बारिश, ये वाला बारिश जो ठंड में बारिश होता है। और सबसे मतलब ये मार्च तक भी चलता है। ठीक है, और मार्च तक मतलब जनवरी जनवरी फरवरी हो गया, और मार्च तक भी ये चलता है। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है बारिश इसी इसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस सिर्फ मेडिटेरियन सी से होता है, नहीं, मेन इफेक्ट इसका मेडिटेरियन सी से ही होता है। बाकी छोटे मोटे कैस्पियन सी वगैरह से भी होता है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि ऑप्शन में भी कई बार नहीं होता है कैस्पियन सी वगैरह। तो आपको मेडिटेरेनियन सी के बारे में ही पता रखना है, और इसी को आंसर मानना है, करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अभी होता क्या है, मैं इनको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हमें एक मिलता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इसका लोकेशन तो बता दो, लोकेशन में भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो देखो, एक तरफ लैंड है, ठीक है, एक तरफ वाटर है। लैंड का टेंडेंसी होता है, ठीक है,
लैंड का टेंडेंसी क्या होता है कि बहुत जल्दी हीटेड क्विकली और कूल्स क्विकली। ठीक है, दोनों हीट भी क्विकली हो जाएगा और कूल भी ये क्विकली हो जाएगा, इसको हीट ही रख लो आप नाम, ठीक है। हीट क्विकली और कूल्स क्विकली, ठीक है। और वाटर जो है ये क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, यानी कि हीट स्लोली और फिर कूल्स स्लोली, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो जब गर्मी आता है, गर्मी के बाद क्या आता है, बारिश। बारिश में भी लगभग गर्मी ही चलता है, फिर गर्मी खत्म होने के बाद, यानी बारिश और गर्मी चलता है, उसको खत्म होने के बाद क्या आता है, ठंड का मौसम आता है। तो ये पूरे गर्मी के दौरान जो है ना, वाटर जो है, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी का वाटर है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ठंड आता है, तो ठंड के टाइम लैंड जो है क्विकली, मतलब इसके मुकाबले जल्दी ये ठंडा हो जाता है लैंड। तो लैंड जल्दी ठंडा होने के कारण क्या होता है, अब देखो कोई भी सतह है, जब यहाँ पे जब जब देखो यहाँ पे ठंडा होता है ना, ठंडा होता है, तो ये जो हवा जो है यहाँ का ना, यहाँ का जो हवा है, ये नीचे की तरफ ही रहता है, जिसको बोलते हैं इधर हम हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और जब कोई गर्म चीज हो जाता है, तो गर्म चीज ऊपर उठता है, ऊपर को उठता है, ठीक है, ऊपर उठता है, तो ऊपर को उठने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। आप अब ये बात समझ में आ गई। पहले देखो, जो ठंड है, यानी ठंडा वाला जो सतह है, उसके पास हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होगा, और जो गर्म वाला सतह है, उसके पास लो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलता है, लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हवा का डायरेक्शन हो गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखो, पूरे गर्मी के दौरान क्या कौन था गर्म, तो पानी था गर्म। अब ठंड आया तो जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा, तो पानी तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि कूल स्लोली होता है। तो अच्छा, ठंडा कौन जल्दी होगा, तो लैंड जल्दी ठंडा हुआ होगा, ठीक है। तो जो लैंड है, वहाँ का जो आसपास का लैंड है, वहाँ से हवा चलता है और मेडिटेरेनियन सी के पास पहुँचता है। तो मेडिटेरेनियन सी के पास क्यों पहुँचता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी अभी भी गर्म था। अब देखो, ये मान ली कि अगर इधर सी की बात करें और इधर लैंड की बात करें, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी मान लो, एम सी मेडिटेरेनियन सी, ये लैंड मान लो। तो लैंड से हवा किधर चलेगा, सी की तरफ चलेगा। इतना बात समझ में आ गया। तो लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ क्यों चला, क्योंकि ठंड का टाइम आया और लैंड जो है जल्दी ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ अभी ये अभी भी गर्म है। इसके कारण क्या है, यहाँ पे इधर लो प्रेशर है, इधर क्या है, हाई प्रेशर है। तो हवा चला इधर, तो हवा चलने के कारण ये कहाँ पहुंचा, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, हवा होता है। तो हवा जो यहाँ पे है, ये नमी होता है इसके अंदर, तो ये क्या करता है, नमी को लेके आगे बढ़ता है। अब जो ये गर्म हवाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। अब ये देखो, हवा जो गर्म हवा जो है, नमी लिया, नमी लेने के बाद आगे बढ़ा, तो ये फिर उधर ईरान वगैरह के रास्ते आगे बढ़ा, तो ये जो है आगे ऊपर ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है। तो ऊपर उठने के कारण क्या होता है, ये हवा जो है ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण क्या होता है, अब देखो, ठंडा होने के कारण ये होता है कि ठंडा होते 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 बहुत ही टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब जब भी जो मॉइस्चर था, मॉइस्चर किस में कन्वर्ट हो गया है अभी, वाटर, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में हो गया, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जो टाइनी टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अभी जो ये फैले हुए थे, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ने लगते हैं। तो ये एक दो जुड़ के, फिर तीन जुड़ के, चार जुड़ के, ये देखो टाइनी टाइनी जुड़ के क्या हो गया, बड़े 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 वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। अच्छा, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते किस पे हैं, ये जो आसमान में जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स है ना, इसके ऊपर ही जाके ये बैठ जाते हैं, ठीक है, ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ये बैठ जाते हैं, फिर ये आपस में जुड़-जुड़ के कोएलिशंस करके क्या हो जाते हैं, बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। उसके कारण ये और बड़ा होते जाते हैं, फिर ये बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। और बादल जब और भी बड़ा हो जाता है, और जब ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये मतलब बारिश को जो है, मतलब पानी को जो है, वो रोक ना पाए, और नीचे ग्रेविटेशन का भी पुल लगता है। इसका कारण क्या हो जाता है, फिर ये बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो इस तरह से प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन, ठीक है? अभी आप ये समझ गए कि कैसे-कैसे, किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये कैसे इंडिया में सिर्फ़ ठंड के मौसम में ही आता है, ठीक है? चलो, अब देखो इसका लोकेशन देखो। जब हम चलते हैं, देखो इंडिया था, मैप में हम क्या करते हैं, इधर हम नॉर्थ पढ़ते हैं, इधर साउथ पढ़ते हैं, इधर हम ईस्ट पढ़ते हैं, इधर वेस्ट पढ़ते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी के इधर कौन-सा है, तो ईस्ट है, ठीक है? ठीक है, तो जब हम इंडिया इंडिया इधर था, इंडियन ओशन इधर आ गया, अरेबियन सी इधर आ गया। जब इधर बढ़ते हैं, ये देखो, हाँ,
जब हम इधर बढ़ते हैं वेस्ट की, इंडिया के वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है सबसे पहले ये देखो, ये जो अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा है पर्सियन गल्फ, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान से बढ़ते हुए जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हमें एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्या मिल जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होते हुए फिर ये जो है हम यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे कंट्री है, तो इसका नाम है ओमान। तो ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ जाते हैं पर्सियन गल्फ मिल जाता है, ठीक है? पर्सियन गल्फ जो कतर जो है बिल्कुल पर्सियन गल्फ के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी सेशन में, तो अब यहाँ पे हम आ जाओ। यहाँ से जब इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है गल्फ ऑफ अडेन। अच्छा ठीक है, गल्फ ऑफ अडेन से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और स्टेट मिल जाता है, इसका नाम है बाब ए मांडेब स्ट्रेट। बाब ए मांडेव स्ट्रेट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना। अच्छा, बॉम्बे मांडेव स्ट्रेट कौन से बड़े मतलब वाटर चैनल को जोड़ता है? तो एक तो हो गया रेड सी को, किससे जोड़ता है सर? तो ये गल्फ ऑफ अडेन से जोड़ता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको जोड़ता है? तो पर्सियन गल्फ को जोड़ता है गल्फ ऑफ ओमान से। अच्छा अच्छा ठीक है। अब यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं तो रेड सी मिल जाता है, रेड सी जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इजिप्ट है, इजिप्ट में ये इस्थुमस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम स्यूज कैनाल, सॉरी स्यूज कैनाल यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, कैसे बनाया गया? अच्छा, कैनाल क्यों है? क्योंकि मैनमेड है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इजिप्ट का मैनमेड है, मतलब एक यहाँ पे कैनाल खोद दिया गया। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें दिखेगा भी नहीं क्योंकि मैप में दिख नहीं रहा है, बाकी मैंने पहले भी एक सेशन में मैप में दिखा रखा है। जब कभी भी आप अपने मोबाइल में भी खोल के देखना है, यहाँ पे जब खोलोगे ना तो यहाँ पे पतला सा एक चैनल दिखेगा, वाटर चैनल दिखेगा, ठीक है? इसमें दिखा नहीं रखा, इसी को बोलते हैं स्यूज कैनाल। अच्छा, किसको किसको जोड़ता है? तो मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ता है? तो रेड सी से। अच्छा ठीक है। इस्थुमस ऑफ स्यूज यानी इजिप्ट का ही पार्ट था, इस्थुमस ऑफ स्यूज, उसी को खोद के मैनमेड तरीके से इसको बनाया गया था। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इजराइल वगैरह यहीं पे है, देखो इजराइल यहाँ है, मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये तो आपका इजिप्ट हो गया यहाँ तक, सीरिया मिल जाएगा, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, जो आपस में लड़ाई इधर चल मचते रहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है? अच्छा, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी। ओके सर, तो अच्छा मतलब यही है सर ये मेडिटेरेनियन सी? तो जी हाँ, यही बिल्कुल यही मेडिटेरेनियन सी है। यहीं से जो है वो जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलता है, जो कि होता है वेस्टर्ली विंड के कारण। अच्छा, वेस्टर्ली विंड क्या होता है? अच्छा, लगता तो सर है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता हुआ, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। वेस्टर्ली का मतलब होता है कि वेस्ट से ईस्ट तक, ईस्ट की तरफ जाए, यानी कि इसी वेस्टर्ली विंड के कारण होता है, इधर से हवा जो इधर की तरफ निकलता है, ठीक है? ऐसे ऐसे जैसे भी बोल लो ऐसे निकलता है, ठीक है? तो इधर से फिर ये इंडिया में पहुंचता है और इधर आके बारिश करता है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर ठीक है, ये तो समझ में आ गई। अच्छा, इंडिया में जब ये पहुंचता है ना, तो यहाँ पे एक बात ये है ना कि इंडिया में इसलिए भी बारिश करता है क्योंकि यहाँ पे ये है माउंटेन है अपना हिमालय। तो हिमालय पे क्या हो जाता है कि हिमालय पे पहुंच के जो हवाएं जो ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के कारण जल्दी ठंडा होकर प्रेसिपिटेशन करती हैं। और हिमालय जो रीजन है, हिमालयन जो ये है, जैसे जम्मू हो गया, इन सब एरिया में जो है, हिमाचल हो गया, इन सब में बर्फबारी भी करती है ये जो ये विंड होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाले, ठीक है? तो ठीक है सर, ये तो हम समझ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, ये जो है जिबूती, यहाँ पे देख लो, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया। तो ये देखो मैप आप देख लेना। तो इधर ही जो है ना, इधर मिलते हैं वो समुद्री लुटेरे जो हम पढ़ते हैं ना एग्जाम में, कई बार मूवी वगैरह हम देखते हैं, सोमालिया, ये सब सब जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, देखो हॉर्न की तरह बना हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना, ये समुद्री लुटेरे इधर ही रहते हैं, इधर कई बार पाए जाते हैं, कई बार समुद्र ये लूटपाट ये मचाते हैं जो समुद्री जहाज होते हैं उन पे, ठीक है? ठीक है सर। ये देखना कैपिटल वगैरह देख लेना आप, इसमें मैंने दिखा रखा है, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे। देख, ये मैंने क्लाउड्स के बारे में बता दिया कि मॉइस्चर राइजेस ओवर हिमालय, हिमालय को ऊपर राइज करता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनता है, फिर वाटर ड्रॉपलेट से क्रिएट हो जाते हैं, फिर आइस क्रिस्टल्स गिरता है, ठीक है? जब ज़्यादा ठंडा या 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तो उधर आइस क्रिस्टल के रूप में गिरता है, इसको बर्फबारी बोलते हैं, ठीक है? कोलिजन एंड कोलिशंस होता है, मैंने बता दिया, आपस में चिपकना, चिपक चिपक के बड़ा बन जाते हैं, बड़े बड़े क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है? उसके बाद व्हेन ड्रॉपलेट बिकम हेवी तो फिर ये फॉल एज रेन या स्नो के टाइप से गिर जाता है, ठीक है? अब चलते हैं, ठीक है, आगे। अच्छा सर, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इससे जो बारिश वारिश होते हैं उससे क्या क्या फायदा होता है? तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखो एडवांटेजेस, एडवांटेज नंबर वन क्या है? एडवांटेज नंबर वन है कि ये खरीफ, सॉरी, ये जो है रबी रबी क्रॉप के लिए बहुत यूजफुल होता है, वेरी यूजफुल। एक तो रबी क्रॉप के लिए वेरी यूजफुल हो गया, ठीक है? दूसरा इसमें क्या है कि एक तो वाटर रिप्लेनिश कर ही रहा है, रिप्लेनिश वाटर, ठीक है? वाटर की कमी को पूरा कर ही रहा है, बारिश हो रहा है तो पानी ही दे रहा है हमें, ठीक है? और तीसरा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है स्नो एक्यूमुलेशन में हिमालय रीजन में, जो कि रिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्नो एक्यूमुलेशन भी करता है इन हिमालयन रीजन में, ठीक है? अच्छा सर, इतना तो मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, तो एक चीज और बताओ, देखो
अच्छा सर, ये रबी क्रॉप्स क्या होता है? थोड़ा क्रॉप्स के बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो जनरली जो इंडिया में 3 तरह के क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप, जायद क्रॉप और एक पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है? तो सर इसका बारे में बताओ थोड़ा, तो मैं बताता हूँ, ये देखो। रबी क्रॉप जो है ये सोन यानी कि बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, यानी अक्टूबर के पार करते हुए लगभग नॉर्थ इंडिया में तो गर्मी, ये सॉरी ठंड आ जाता है नवंबर के आसपास में। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में ये बोया जाता है और ये हार्वेस्ट हो जाता है मार्च से अप्रैल के महीने में, इसको मतलब कटाई कर दी जाती है, ठीक है? तो ये लगभग हो गया विंटर क्रॉप्स हो गए एक तरीके का, ठीक है? पूरा विंटर में डेवलप होता है। तो इसीलिए जो बारिश होती है ठंड में वो मेडिटेरियन सी की के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, तो उसके कारण क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रबी क्रॉप्स को ये फायदा पहुंचाते हैं। मैंने लिखा था ना, ये देखो, रबी क्रॉप्स वेरी यूजफुल, रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है? तो ठंड के क्रॉप्स के लिए ये यूजफुल होगा ही, ओके। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बता दूं सर, तो इसका एग्जांपल होगा वेट मस्टर्ड। अच्छा और भी एग्जांपल इसमें मैंने लिखा नहीं रखा है, ये और बता देता हूँ, ये देखो। इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा रबी क्रॉप्स में वेट, वेट है, ठीक है? वेट तो यहाँ हो ही गया, वेट मस्टर्ड हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका मक्का, सॉरी मक्का नहीं, इसमें आ जाएगा आपका बार्ले, ठीक है? बार्ले हो गया, वेट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है? ठंड में और क्या मिलता है? ठंड में मटर बहुत मिलता है, तो पीस हो गया, ठीक है? अच्छा चना, ग्राम, जिसको हम चना भी बोलते हैं, चना हो गया, ठीक है? तो एग्जाम्पल वगैरह जरूर अपने नोट्स में आप लिख लेना, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा एक खरीफ क्रॉप्स बताओ सर। तो खरीफ क्रॉप जो है ये जून से जुलाई में सोन होता है और सितंबर से अक्टूबर में इसको कटाई कर दी जाती है, फिर अक्टूबर से दिसंबर में इसको बोया जाता है, यानी ठंड वाले को, ठीक है? तो ये पूरे का पूरा क्या है, ये मानसून के टाइम पे ये जो है, मानसून के टाइम का ये क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप, ठीक है? हॉट एंड ह्यूमिड में आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो हमें क्या खाने का मन करता है? तो मक्का। तो मक्का कब कहाँ मिलेगा? तो यहीं पे मिलेगा, किसमें मिलेगा? तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल है। अच्छा तो मेज, यहाँ पे मेज भी लिख लो, मेज। राइस हो गया, ठीक है? कॉटन हो गया, ठीक है? चावल हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है? शुगर केन हो गया। अच्छा गर्मी में सर क्या होता है, गर्मी में तो शुगर केन भी खाना, ये मतलब कि ये जो है गन्ने का जूस वगैरह भी मिलता है, तो ठीक है, तो उससे आप ध्यान रखना ये, ठीक है? तो शुगर केन हो गया, इसका एग्जाम्पल है। बाजरा हो गया, बाजरा। अच्छा बार्ले यहाँ पे था, बार्ले जो है रबी क्रॉप्स का एग्जांपल था, जबकि बाजरा जो है वो खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल है। अच्छा उसके बाद जायद आता है, जायद। ये क्या होता है? ये ग्रोन होता है मार्च से जून के महीने में, और इसी में बुआई भी होता है, इसी में इसका ग्रोन भी हो जाता है, और इसी में इसको खाते पीते भी लोग, ठीक है? जैसे कि अभी देखो वाटरमेलन का सीजन आ भी गया है, बिकना भी स्टार्ट हो गया है, तो वाटरमेलन तो एक एग्जाम्पल हो गया, कुकुम्बर यानी खीरा वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। ये मैंने टेबल बना दिया है, ये भी आप देख लेना कि रबी क्रॉप जो अक्टूबर दिसंबर में शो होता है, शो टाइम हो गया, हार्वेस्ट टाइम हो गया, एग्जांपल्स में देख लेना, वेट मस्टर्ड। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे देख के बताओ, बिना देखे बताओ, यहाँ पे एक तो हो गया आपका, बिना देखे बताओ, यहाँ पे बार्ले भी हो गया, ठीक है? उसके बाद मटर हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे राइस हो गया, कॉटन हो गया, और इसके अलावा शुगर केन हो गया, ठीक है? मेज हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट। तो अच्छा सर ये तो बता दो कि कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी है क्या जो मेट्रोलॉजिकल के बारे में खबर बताता है, जैसे कि इंडिया में बताता है कि अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे। सर आपने आईएमडी आईएमडी बोलते बोला था, ठीक है? तो आईएमडी के बारे में आप जान लो, लो। इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है? अच्छा कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करता है, ठीक है? ओके सर, ठीक है, इतना तो समझ गया। अच्छा अभी डीजी कौन है इसके, जो हेड है, हेड इसके डीजी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी कौन अभी हैं? तो इनका नाम है मृत्युंजय, मृत्युंजय मोहपात्रा, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा हेडक्वार्टर्स भी तो बता दूं सर, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है? अच्छा वर्ल्ड में भी कोई बताता है क्या? तो बिल्कुल बताता है। वर्ल्ड में कौन बताता है? तो ये देखो, वर्ल्ड में बताता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएन का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने यूएन के बारे में पूरा क्लास ले रखा है, मैं पिन भी कर दूंगा लास्ट में, वहां जाके आप क्लास देख लेना। यूएन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से सेशन समझा रखा है, उसको जाके आप जरूर देखना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अच्छा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा कब बना था सर, ये तो बता दो। ये बना था 23 मार्च
1950 को। अच्छा, कितने कंट्रीज हैं इसमें? है 193 कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 23 मार्च को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये बना था ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये बना था 23 मार्च 1950 को, इसलिए 23 मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। अच्छा सर, अभी 22 मार्च भी गुजरा था, कुछ हुआ था उस दिन भी था? हाँ, 22 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा ठीक है, इस बार थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का? ये देख लो, थीम था वर्ल्ड वाटर डे का, ये देख लो, वाटर एंड जेंडर। ये क्या था थीम? ये इधर है भाई, ठीक है, इधर है। वर्ल्ड वाटर डे का थीम था वाटर एंड जेंडर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, वाटर से रिलेटेड कोई एसडीजी भी है क्या? अच्छा, एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, इसके से रिलेटेड कोई एसडीजी भी है क्या? ये बिल्कुल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2015 में यूएन को द्वारा लिया गया था, जिसका टारगेट ईयर है 2030 तक, जो कि खत्म कर देना है। इसमें 17 गोल्स लिए गए थे। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स लिए गए थे, जिसका पहला गोल था नो पॉवर्टी। फर्स्ट गोल नो नो पॉवर्टी, इसका जो पहला गोल था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इंडिया में कौन सा और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसडीजी को ध्यान में रखता है, एसडीजी के लिए काम करता है, वो है नीति आयोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा सर, अभी जो ये 22 मार्च गुजरा था, उस दिन था वर्ल्ड वाटर डे, जिसका थीम अपने वाटर एंड जेंडर बता दिया, ठीक है। तो एसडीजी कौन सा था जो वाटर के लिए था? तो एसडीजी 6 जो है, ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, कोई और होता है 22 तारीख को? मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ, एक होता है 22 अप्रैल। ये क्या होता है 22 अप्रैल को होता है? सॉरी, अर्थ डे, ठीक है। तो ये चीजें मुझे पहले मैं प्रिपेयर करता तो मुझे सब कुछ ध्यान में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप भी जरूर इन सब चीजों को, बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप भी बिल्कुल ध्यान रखना। और जो भी बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस सेशन से रिलेटेड, तो मैं क्वेश्चन डाल दिया करता हूँ। वो है मेरा एक यूट्यूब, इसमें टेलीग्राम चैनल है, रोशन एजुकेशन हब के नाम से। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप उस पे जाके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।